कोरोना से शोबे सेहत के अलावा माश और आम जिंदगी भी परेशान है, लेकिन हौसला रखें, ना वो दिन थे ना ये दिन रहेंगे। एक खुसूसी प्रोग्राम कोरोना कोविड-19 परेशानियां और मुमकिन हल। कोरोना से नहीं, अल्लाह से डरें, महदूद रहें, महफूज रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम कोरोना कोविड-19 परेशानियां और उनका मुमकिन हल में आप सबका खैर मकदम है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ और आप तमाम को और आमतुल मुस्लिमीन को ईद की मुबारकबाद पेश है। गो के ईद की वो खुशियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं और ना ही ईद का वो मज़ा आ रहा है, लेकिन चूँकि हमने रमज़ान के रोज़े रखे हैं और इबादतें की हैं, तो हम तमाम से ये अदबन गुजारिश करते हैं कि वो तमाम आमतुल मुस्लिमीन के लिए और जितने भी लोग परेशान हैं उन तमाम को अपनी खुसूसी दुआ में याद रखें और उनकी सेहतयाबी के लिए इस रमज़ान के हवाले से उनको दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह उन तमाम को शिफाए कामिला अता फरमाएगा। कोरोना कोविड-19 की वबा से बचने के लिए हुकूमतों ने जो लॉकडाउन लगाया है, उसकी वजह से आम जिंदगी इतनी मुतासिर है कि बयान से बाहर है। रमज़ान के महीने में खुसूस कर जहाँ मस्जिदें भरी हुई होती थीं, आज मस्जिदें खाली और वीरान हैं, वहाँ नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी है। इसकी वजह से एक ऐसा माहौल है कि मुसलमान कर्ब की हालत में हैं और इस दौर को तारीख़ में सदियाँ याद रखेंगी कि एक ऐसा दौर रहा जहाँ मस्जिदें खाली रहीं और मुसल्ली नमाज से आने के लिए रुके रहे। रमज़ान के महीने में भी मस्जिदों का बंद रहना एक नहायत ही परेशान कुन माहौल है और इसकी वजह से ना तो इबादतों में मज़ा आया है, ना ही नमाज़ें हो सकी हैं, ना ही जुमे की नमाज़ों का अहतमाम किया जा सका। जुमे की नमाज़ पर भी पाबंदी रही और रोज़ाना की 5 नमाज़ों की भी पाबंदी रही। हत्ता कि ईद की नमाज़ पर पाबंदी ने भी मुसलमानों में एक कर्ब की कैफियत नाजिल की हुई है और मुसलमान नहायत ही कर्ब के आलम में है। ना ही ईद की खुशियाँ नज़र आ रही हैं, ना ही रमज़ान का कोई इबादतों का मज़ा आया है। हालांकि लॉकडाउन 4 में हुकूमतों की जानिब से मुख्तलिफ छूट दी गई है, उसकी वजह से आम जिंदगी के तकरीबन कारोबार शुरू हो चुके हैं। सड़कों पर गहमा गहमी नज़र आ रही है और ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीड़ अज़्दहाम, ट्रैफिक का अज़्दहाम नज़र आ रहा है। कई एक मुकामात पर सोशल डिस्टेंसिंग या फिज़िकल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हज़ारों लोग सड़कों पर हैं, लाखों लोग सुबह से शाम तक इधर उधर घूम रहे हैं। घंटों बाज़ारों में रौनक जमा है, लेकिन उसके बावजूद इजाज़त नहीं है तो मस्जिदों में 5 से 10 मिनट और आधे घंटे के लिए जो इबादत को 5 वक्त जमा होते, उसके लिए इजाज़त का न दिया जाना नहायत ही गैर अखलाक़ी, गैर जिम्मेदारी और नाइंसाफ़ी पर मबनी है। हुकूमतों को चाहिए कि वो इस बात पर गौर करें और उलमाए इकराम को चाहिए कि वो सिर्फ़ इस बात की तलखी करते रहने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है कि घरों में रहें, घरों में नमाज़ पढ़ें। बेशक घरों में नमाज़ पढ़ना, घरों में इबादतें करना उस वक्त तक सही था जब सारी की सारी चीज़ें बंद थी, लेकिन इस वक्त जबकि सारी की सारी चीज़ें खुली हुई हैं, बाज़ारों में अपना कारोबार आम हो गया है, तमाम दुकानें अपने कारोबार कर रही हैं, तमाम तिजारती इदारे शुरू हो चुके हैं। हत्ता कि शराब के कारोबार ने तो सारे हिंदुस्तान की इकनॉमी को बढ़ा दिया है और शराबियों के हुजूम ने वो हालत कर रखी है कि सड़कों पर ऐसे मनाजिर, ऐसे लड़ाई झगड़े और आम हो चुके हैं कि जिसको याद रखा जाएगा। उसके बावजूद मसाजिद में नमाज को आने के लिए मुसल्लियों को रोकना, इबादत गाहों से दूर रखना, ये नहायत ही नाइंसाफ़ी और नावाजिबी बात है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी से फौरी इस पाबंदी को हटाए और जिस तरीके से रोज़मर्रा की इमरजेंसी ज़रूरियात के तहत लोगों को दीगर तमाम ज़रूरियात के लिए निकलने की इजाज़त है, उसी तरीके से नमाज के लिए मुसल्लियों को जाने की इजाज़त दी जाए। उलमाए इकराम से हमारी ये खुसूस कर गुजारिश है कि वो हुकूमतों तक ये पैगाम पहुँचाए कि हमारे लिए, मुसलमानों के लिए दीन इस्लाम में इबादत एक ऐसी नहायत बेहतरीन और ज़रूरी चीज़ है जिसका हर मुसलमान को करना नहायत ज़रूरी है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्ना खलक़तल जिन्ना वल इंसाना इल्ला लियाबुदून, हमने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया था कि वो हमारी इबादत कर सकें। यानी कि इबादत एक रूह है इंसान की, और रूह को ज़िंदा रखना ऐसा ही है जैसे इंसान को ज़िंदा रखना। अगर इंसान की रूह मर जाए तो ज़िंदा लाश होगा, और मुसलमान बग़ैर नमाज़ों के, बग़ैर इबादतों के एक ज़िंदा लाश बनकर रह गए हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे कि अगर जिस्म में दौरान खून ज़रूरी है,
उसी तरीके से मुसलमान के लिए इबादत ज़रूरी है, और इन इबादतों में सबसे अहम और ज़रूरी इबादत है नमाज का अदा करना, और नमाज के अदा करने में नहायत ही ज़रूरी है कि नमाज़ों का मर्द हजरात के लिए मसाजिद में नमाज अदा करना। लेकिन अगर इस तरीके से तमाम कारोबार खोल दिए जाने के बावजूद हुकूमतें नमाज के लिए रोकती हैं तो ये एक लम्हे फ़िक्र है और ये नहायत तकलीफ़ दे बात है। ये आसाबी कमज़ोरी का एक खुला निशान है। एक खुले तौर पर यह महसूस हो रहा है कि कुछ लोग, कुछ जहनों से माजूर लोग हुकूमतों पर सवार हैं, जो ये सोचने से मजबूर हैं कि वो अल्लाह जिसने इस कायनात को पैदा किया, वो अल्लाह जिसने इस कायनात को चलाने का ज़िम्मा ले रखा है, वो अल्लाह जो खैरुर राज़िकीन है, वो अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है, वो अल्लाह जो शिफा देने वाला है, वो अल्लाह जो बीमारी देने वाला है, उसी के दर को बंद रखा गया है। तो कहाँ जाकर आप शिफा पाओगे? किसके दर पर जाकर आप खुलासा पाओगे? किसके दर पर जाकर आप पाओगे ये सेहत? लेकिन इसके बावजूद हुक्मरान ये समझ नहीं पाते, और बार बार हमारी उलमाए इकराम से ये अपील है कि वो हुकूमतों पर ये दबाव बनाएं कि वो फौरी से फौरी मसाजिद को खोल दें। हम ये दबाव बनाने की बात इसलिए कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर कुछ हासिल करना है तो उसको दबाव के ज़रिए ही हासिल किया जाता है। अगर नहीं आप दबाव बना सकते तो फिर मुश्किल आन पड़ी है कि आपको ऐसे ही जीना होगा जिस तरीके से बेगौर कफन आप सड़क पर पड़े हों, उसी तरीके से आपकी बेरूह जान आपके जिस्म के बगैर जिस्म फिर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं लॉकडाउन का अगर वायोलेशन कहा जाता है तो लाखों और करोड़ों मजदूर सड़कों पर है, इन पर कोई केस बुक नहीं होता, जबकि अहकामात ये हैं कि घर ही पर रहें और जहां हैं वहीं रहें। तो फिर ये लॉकडाउन तोड़कर बाहर आने वालों पर कोई केस बुक नहीं होता। हज़ारों की भीड़ अगर इकट्ठा होती है तो इन पर केस बुक नहीं होता। ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोबाइल जगह पर जहां पर लगी हुई है, जिस जगह टिकट दिए जा रहे हैं वहां हज़ारों के अज़दहाम, या रेलवे स्टेशनों पर हज़ारों के अज़दहाम, ये एक खुला सबूत है कि वायोलेशन हो रहे हैं, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन चर्चा होती है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात की कि इबादत गाहें बंद हैं। हाँ, बेशक दीगर इबादत गाहें भी बंद हैं, मनादिर भी बंद हैं, क्रिश्चियंस के गुरुद्वारे भी बंद हैं, और सिखों के गुरुद्वारे और क्रिश्चियंस के चर्च भी बंद हैं। लेकिन इससे हम ये मिसाल नहीं ले सकते कि हमारी अपनी मस्जिदों को भी बंद रखा जाए, क्योंकि खालिक कायनात तो सिर्फ और सिर्फ वाहिद रब्बुल आलमीन है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही रहती दुनिया तक कायम है, बाकी हर चीज़ को फना होना है। तो नाज़रीन, हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप भी हर सतह पर अपने उलमाए दीन को और हुकूमत के नुमाइंदों को ये बावर करवाएं कि वो फौरी से फौरी मस्जिदों की नमाज की बहाली कर दें। मस्जिदों में नमाज पढ़ने की जो रोक लगा रखी है उसको हटा दिया जाए, और जिस तरीके से सफ़बंदी की जाती थी उसी तरीके से सफ़बंदी के साथ हमको नमाजों की इजाज़त दी जाए। हुकूमतों को चाहिए कि वो इबादतों पर रोक लगाने के बजाय शोबे सेहत पर तवज्जो दें। सारी दुनिया आज तरक्की याफ्ता होने का दावा करती रही थी, लेकिन जब उनको सेहत का एक मामूली सा मुआरका दरपेश आया तो वो परेशान हो गए। वो लोग ये कह रहे हैं कि ये जंग है, कोरोना की जंग है। नहीं मेरे भाई, ये कोरोना की जंग नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो आया हुआ है कहर, उससे कोई जंग नहीं लड़ सकता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी के खासगार होते हुए इससे खुलासी पाई जा सकती है, छुटकारा पाया जा सकता है। हमारी हुकूमतों से गुजारिश है कि वो इन उमूर पर तवज्जो दें। जहाँ सेहत के ज़िम्मेदारों से बात करनी होगी, वहीं पर आम जिंदगी को, रोदात को मामूल पर लाना भी नहायत ज़रूरी होगा। तो हमारी ये गुजारिश है कि शोबे सेहत को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। अगर कोई इस वबा में मुतासिर होता है तो उसका इलाज सही ढंग से किया जाए। हज़ारों शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ पर कोई इलाज मैसर नहीं है। कहाँ से इलाज होगा? हुकूमतें और सारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO खुद कहता है कि इसकी कोई दवा नहीं है। तो जितने भी सीधे हो रहे हैं, जितने शिफा पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम के लिए हो रहे हैं। तो हमारी गुजारिश है तमाम इंसानों से कि वो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, बेहतर ग़िज़ाओं के साथ बेहतर ग़िज़ा अपनी तौर पर लेते रहें, और तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहें। हमारी ये ख्वाहिश है कि आप तमाम को सेहतमंद ज़िंदगी हो और तमाम की सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी दोबारा लौट आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमारी इबादतों और नमाज़ों और दुआओं की लग़रिशों और कोताहियों को दरगुज़र और माफ़ करते हुए हमारी इन दुआओं, नमाज़ों और इबादतों को कबूल फ़रमाए। रमज़ान में ख़ुसूस कर जो हमने दुआएँ, इबादतें और नमाज़ें पढ़ी हैं, अल्लाह ताला इनकी कोताहियों को नज़रअंदाज करते हुए, दरगुज़र करते हुए इन्हें
قبول فرمائے، اور آپ تمام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ رمضان کے جو مہینے میں ہم نے دعائیں اور عبادتیں کی ہیں، اس کے ضمن میں اللہ تعالی ہم کو بہترین صحت و عافیت کے ساتھ رکھے گا، اور تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے گا، اور تمام جو معذور ہیں ان کو اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالی شفا عطا کرے گا، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کورونا سے نہیں، اللہ سے ڈریں، محدود رہیں، محفوظ رہیں۔